बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी दिनों के बाद सोचा कि जंग तो वैसे ही ईरान अमेरिका का जो मामलात हैं वो अपनी जगह पे हैं। अपने मुल्क के अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ जो हैं वो अजीब व गरीब होती जा रही हैं और आवाम जो है वो बड़ी परेशान है। बड़ी जो एक सख्त किस्म की महंगाई है मुल्क के अंदर, पेट्रोल की रोज़ कीमतें बढ़ रही हैं, खाने पीने की अशिया की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही हैं और जो है किसान परेशान है, मज़दूर परेशान है, ताजर परेशान है, मिल ऑनर परेशान है। हर बंदा इस मुल्क के अंदर इस वक्त परेशान है, बल्कि यहाँ नहीं पूरी दुनिया में लोग इस वक्त परेशान हैं। उसी दौरान आजकल जो है वो सियासत के ऊपर भी कुछ जो चीज़ें हैं वो बड़ी अजीब अजीब सुनने को मिल रही हैं जिनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। बिलख़ुसूस मुझे आज बात, मेरा दिल तो नहीं था लेकिन मैंने सोचा कि मुझे बात करनी चाहिए इसके ऊपर। मैं देख रहा हूँ जी वो टीवी, नेशनल टीवी के ऊपर जो है वो प्रोग्राम हो रहे हैं। किसके ऊपर? चौधरी परवेज़ लाई साहब के ऊपर, और जो मेरे मंडी बहाउद्दीन से हैं हल्का NA 69 से जनाब 68 से सॉरी ममन्ना भट्टी साहब और उनकी फ़ैमिली जो है। ममन्ना भट्टी साहब का तो खैर एक सरकारी मुलाजिम है अभी भी वो, और उस तरह वो सियासत में डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है, इनडायरेक्टली वो इन्वॉल्व हैं। उनकी मिसेस जो हैं मोहतरमा कौसर परवीन भट्टी साहबा, उन्होंने इलेक्शन लड़ा और एक बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने वो इलेक्शन जीता मंडी बहाउद्दीन के उस हलके से। उनके साथ उनके नीचे जो MPA के उम्मीदवार थे साजिद अहमद खान भट्टी, उन्होंने भी इलेक्शन लड़ा और वो भी बड़े मार्जिन के साथ इलेक्शन जीते। दोनों सीटें भट्टी बरादरान ने वो जीती। चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं उनकी जो हलका था उनके गुजरात पूरे के अंदर जहाँ जहाँ भी उनके उम्मीदवार थे, उनकी मिसेस थी, उनकी बहन थी, वो सारे के सारे हलके वो जीते और बहुत बड़ी लीड के साथ जीते। आजकल जो ख़बरें चल रही हैं जी वो भट्टी साहब और चौधरी परवेज़ लाई साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सुन के और देख के हंसी भी आती है और मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये जो इस वक्त वो एक हाइप क्रिएट की जा रही है वो किस लिए की जा रही है, इससे क्या लेना देना है। देखिए, एक वोट बैंक है जो इमरान खान का वोट बैंक है। वो आपको याद होगा कि 2024 के अंदर जो इलेक्शन था उसमें बैट का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नहीं था। चौधरी परवेज़ लाई साहब की जो मिसेज हैं उनके पास भी जो इंतखाबी निशान उनका था वो गदा गाड़ी था, और जो मोहतरमा कौसर परवीन भट्टी साहब हैं, ममन्ना भट्टी साहब की मिसेज जो हैं, उनके पास भी जो उनका इंतखाबी निशान था वो गदा गाड़ी था। वो लोगों ने ढूंढ के किथे खोती रेडी किथे वे उत्थे लोगों ने जाके मोहरें लगाई और इतने बड़े मार्जिन से उनको हराया। और मैं हैरान होता हूँ कि किस बेशर्मी और ढिठाई के साथ जो है लोग जो हैं वो उनको पीपल्स पार्टी के अंदर शामिल कर रहे हैं और फिर वो सवाल करते हैं जी ये क्यों नहीं खड़े हैं। अब मुझे मेरे हलके से जो हमारा मंडी बहाउद्दीन पूरा है वो PTI जीता, बल्कि पूरा पाकिस्तान PTI जीती। बासमा चौधरी साहब हैं, भरपूर तरीके से भरपूर नुमाइंदगी उनकी होती है। भांजी हैं परवेज़ लाई साहब की, हर धरने में, अडयाला में उनकी और हर जगह पे उनकी बड़ी भरपूर नुमाइंदगी होती है। बाकी हमारे MP हैं तारिक साई साहब, हमारे सदर भी हैं, उनकी बड़ी भरपूर किस्म की दलेर आदमी हैं और बड़ी हिम्मत के साथ जो है वो हर जगह पे मौजूद होते हैं। इसी तरह बाकी के जो उम्मीदवार हैं हमारे हल्के के, हाजी इम्तियाज़ साहब हैं, नवाज़ पंजोथा साहब हैं, जो हैं ये सारे के सारे जो लोग हैं बड़े भरपूर तरीके से इन्वॉल्व होते हैं हर जलसे जुलूस के अंदर, हर एहतजाज के अंदर। तो मेरा नहीं ख्याल है कि जो उनके मुखालफीन हैं भट्टी बरादरान के या चौधरी साहबान के, चौधरी परवेज़ लाई साहब के, उनको इस लेवल पे नीचे जाके ये इस तरह की घटिया चीज़ें करनी चाहिए। ये बड़ी घटियापन है, मैं इसको समझता हूँ। और अगर आपने मुकाबला करना है तो सियासी तरीके से मुकाबला करें। और ये जो आजकल ये झूठे प्रोपेगेंडे हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि ये ज़ेब देते हैं और ये करवाने ज़ेब नहीं देते हैं। और पता है कि कौन करवाता है। AI की पिक्चर्स बना के उनको अपलोड करना और लोगों को गुमराह करना भूल जाएं। ये वो 90s की दहाई नहीं है कि लोग जो हैं वो एतमाद कर लेंगे आपके ऊपर, या उसके बाद वाले मामलात नहीं हैं। लोगों को इमरान खान ने जितना शऊर दे दिया ना, उसके बाद आपको इस तरह के प्रोपेगेंडे जो हैं वो जितने मर्ज़ी कर लें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
تو میری جو میری انفارمیشن ہے اس کے مطابق پیپلز پارٹی میں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کوئی جاننے کے بارے میں سوچے گا. وہ ایک مری ہوئی جماعت ہے, اس کے اندر تو کچھ ہے ہی نہیں. وہ پورے پنجاب سے وہ کوئی بھی ایک نشست نہیں جیت سکی. سندھ سے وہ جس طرح انہوں نے الیکشن جیتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, جس طرح انہوں نے صدارت لی ہے آپ کے سامنے ہے. نون لیگ کی آپ حالت دیکھ رہے ہیں, وہ بھی ایک بالکل ڈبہ پارٹی, خالی ڈبے ہیں, دونوں پیپے ہیں, ان میں کچھ نہیں ہے. تو میری مخالفین سے جو سیاسی مخالفین ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کے اور محمد خان بھٹی صاحب سے, کہ ان کے جو مخالفین ہیں میں ان سے اتنا ہی کہوں گا, میرا ان کی ذات سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ چودھری پرویز الہی صاحب سے اور نہ محمد خان بھٹی صاحب سے. میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے, اور میں ایز اے ورکر پاکستان تحریک انصاف یہ بڑے دعوے سے بات کہتا ہوں کہ جتنی مار کھائی ہے ان دونوں نے, چودھری صاحب نے 1 سال پورا جیل کاٹی اور بڑے دھڑلے سے بڑی دلیری کے ساتھ جیل کاٹی ہے چودھری پرویز الہی صاحب نے. محمد خان بھٹی صاحب کے ساتھ جو ہوا اور اب تک ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کی فیملی کے ساتھ جو ہو رہا ہے, ان کے اوپر جتنے پرچے, جو کچھ ان کے ساتھ ہوا, جس طرح ان کو جو ہے وہ جبری رخصت پہ بھیجا گیا, جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے, وہ کوئی بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ بندہ پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر اور پیپلز پارٹی کا انتخاب کریں گے, جن کے ووٹ ہی کوئی نہیں ہے, جن کو بندہ ووٹ دیتا ہی کوئی نہیں ہے. تو اس لیے مخالفین سے میری بھی التماس ہے مؤدبانہ کہ سیاسی مخالفین سے, صرف میں بار بار لفظ سیاسی مخالفین اس لیے کہہ رہا ہوں, ذاتیات کی تو کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے. سیاسی مخالفین سے میری گزارش ہے کہ گریس کا مظاہرہ کریں اور اس طرح کے جھوٹے پراپیگنڈے نہ کریں. اور چودھری پرویز الہی صاحب اور محمد خان بھٹی صاحب اور پوری پی ٹی آئی بڑی دلیری کے ساتھ, بہت ساری مار کھانے کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ کھڑی رہے گی. تھینک یو.